नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्रतिलोम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या था? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जो आपका प्रतिलोम मैट्रिक्स है उसके क्या गुणधर्म होते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ें थोड़ी बहुत हैं, ये चीज़ें याद रखा करो, साथ साथ में याद करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म। प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला देखना, सिंपल सी चीजें हैं। नंबर एक, अगर आप ए इनवर्स यानी किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ गुणा करवाओगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी? तत्समक अवयव, आइडेंटिकल एलिमेंट मिलेगा। और ये इसका ऐसे करा दो चाहे, एक ही बात है। जैसे कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए बराबर है आपके पास 1 0 2 3। ठीक है, अब इसका आपको ए इनवर्स निकालना है तो क्या निकालोगे? एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ठीक है, एडजॉइंट ए देखो कैसे निकलेगा, इनके तो क्रम और इनका चिन्ह बदलना है। तो एडजॉइंट ए निकल गया आपके पास, क्या निकल गया? 3 1, और इनके चिन्ह बदलोगे, 0 का तो 0 ही रहेगा, इसका -2 हो गया। और ए सारणी की वैल्यू क्या है यहां पर देखना, ए सारणी 3 एकम 3, ये क्या है? 0, तो ए सारणी की वैल्यू 3 है। तो ए इनवर्स क्या निकल गया? ए इनवर्स निकल गया आपके पास, साथ साथ में भाग दे दो अंदर, तो 1 0 माइनस का 2/3 और 1/3। तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आ गया, ए भी आ गया, तो किस बात की देरी है? डायरेक्ट लगा दो ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अपन करते हैं तो देखो क्या आएगा। ए क्या था? 1 0 2 3, और इनवर्स क्या है? 1 0 माइनस का 2/3 और 1/3। ठीक है, अब डायरेक्ट निकालो। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, देखो 1 की 1 के साथ करोगे और 0 की इसके साथ करोगे तो क्या हो गया? 0, तो यानी 1 का 1 आ गया। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 की 0 के साथ 0, 0 की इसके साथ 0, यानी टोटल ही 0। ये देखो इसकी इसके साथ दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और प्लस का होता है ना 2 एकम 2, और इसकी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, तो -1, तो 2 में से 1 घटाओगे, कितना बच गया? 1। अब 2 की यहां कितना बचा देखना, सॉरी 0 बच गया, 0 0 1 नहीं, देखो 2 की इसके साथ 2 और 3 की इसके साथ करोगे, 3 से 3 कट गया, -2, तो 0 बच गया ना। अब देखो इसका इसके साथ, तो 2 की करोगे 0 और 3/1/3, तो इसका करोगे 1, तो ये आपके पास क्या आ गया? आई। ये क्या होता है? तत्समक अवयव, आइडेंटिकल एलिमेंट। और ये स्पष्ट ही है कि ए का ए इनवर्स के साथ कराओगे तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? तत्समक मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है इनको। ठीक है, अगर आप ए का इनवर्स निकालते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है, आप निकालते हैं ए इनवर्स का इनवर्स। पहले ए का इनवर्स निकाला, उसके बाद आप उसका इनवर्स निकाल रहे हैं दोबारा, तो आपको वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं, सत्यवाद है, करके देख लो चाहे। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल करके देख लो, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसमें। ए बी की इनवर्स, ए बी की होल इनवर्स इक्वल होगी बी इनवर्स ए इनवर्स के। इसका चलो एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। ए बी की इनवर्स इक्वल होगी बी इनवर्स ए इनवर्स के। और ये हम देखिए हमेशा ये चीज़ें हम प्रूव करते आए हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, हर जगह यही प्रॉपर्टी लागू होती है। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। साथ में आज हम जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में हो सेकंड ग्रेड में हो, थोड़ा उनके बारे में भी हम सॉल्यूशन करेंगे। और साथ साथ में वैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो ये
आ ही जाते हैं। ए बराबर है आपके पास 2 2 3 1 माइनस का 4 और बी बराबर है आपके पास, बी बराबर है 1 माइनस का 2 माइनस 1 3। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी का सत्यापन करना है, ये प्रॉपर्टी आपको लागू करनी है। कौन सी? कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS, इसमें रिजल्ट निकालते हैं, फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे और दोनों अगर बराबर आए तो आपका सही है। तो सबसे पहले देखो इनवर्स निकालने के लिए पहले ए बी का गुणा करना पड़ेगा, ए बी का गुणा करके फिर उसका इनवर्स निकलेगा। तो सबसे पहले ए बी देखो क्या आएगा आपके पास 2 3 1 माइनस का 4 और ये है 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 3। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, क्या रिजल्ट मिलेगा? पहली पंक्ति पहला कॉलम 2 की इसके साथ 1 के साथ 2 और माइनस का 3, तो 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1 बच गया। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 दुए 4 और किसका माइनस का 3 तिये 9, 9 और माइनस 4 कितने हो गए 5 ना। ऐसा इसके साथ दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 1 और 1 प्लस 4 कितने हो गए 5। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस का 2 और माइनस का 12, माइनस का 2 और माइनस का 12 कितने हो गए माइनस के 14। तो ये आपका आ गया ए बी। अब इसका इनवर्स और निकालना है, तो आपको पता है कि किसी का इनवर्स निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एडजॉइंट ए बी का निकाले हो तो ए बी का एडजॉइंट अपॉन ए बी का सारणिक। ठीक है, तो एडजॉइंट तो आप निकाल सकते हैं इसका। कैसे? एडजॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ए बी का एडजॉइंट यहां लिखता हूं मैं, एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट क्या आ गया, देखो इनका तो क्रम बदलना है, क्रम बदल दो, -14 ऊपर आ गया, -1 नीचे आ गया। इन दोनों के साइन बदल दो, तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ गया ए बी का एडजॉइंट। और ए बी का सारणिक देखो क्या आएगा, ए बी का सारणिक, सारणिक कैसे निकालते हैं आप, इसकी गुणा इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ। तो देखो माइनस का 8 और माइनस का 3, तो कितना आ गया आपका ए बी का सारणिक माइनस का 11। ठीक है, माइनस का 11 आपके पास सारणिक आ गया। अब देखो सब में माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहां भी माइनस है, क्योंकि देखो एडजॉइंट आपको ए बी इनवर्स निकालने के लिए, देखो ए बी इनवर्स निकालते हैं अब अपन। क्या देखना, ए सारणी का भाग देना है और सारणी क्या है माइनस का 11 और वहां भी माइनस कॉमन आएगा एडजॉइंट बी में, तो सारे माइनस से माइनस प्लस हो गए, तो 1/11 14 माइनस का नहीं बचेगा 5 और 1। ठीक है, ये आ गया ए बी इनवर्स। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ये ऐसे भी आ सकता है, अगर दोनों के रिजल्ट आ जाए। अब पहले हम बी इनवर्स अलग अलग निकालेंगे, इस बार बी का भी इनवर्स निकालेंगे, ए का भी इनवर्स निकालेंगे और दोनों का गुणा करवाएंगे, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखो यहां से अब अपन ये निकालते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहां नीचे पड़ा है ए बी का इनवर्स। अब अपन इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड RHS। तो राइट हैंड साइड कौन सी है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले आपको बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स के लिए क्या होगा, एडजॉइंट बी अपॉन बी का सारणिक, यही निकालोगे। और एडजॉइंट बी आपको निकालना आता है कि इनका तो क्रम बदल दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो क्रम बदल दो। देखो क्या होगा, 3 1 और इनके साइन बदलेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2 और 1। और भाग किसका देना है, बी सारणिक का, सारणिक बी का सारणिक कितना आएगा 3 और इन दोनों का गुणा माइनस, ये माइनस से माइनस प्लस हो गए, तो 3 माइनस का 2 1, तो यानी इसके सारणी का हमने बी सारणी के भाग दिया 1, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापिस आपको बी इनवर्स आपको मिल गया है 3 2 1 1। ऐसे ही आप ए इनवर्स ज्ञात करोगे, ऐसे ही एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, तो आपके पास आएगा एडजॉइंट ए निकाल सकते हो आप। कैसे, इन दोनों का तो क्रम बदल दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो कर दो। देखो क्रम बदलेंगे तो 2 की जगह माइनस का 4 आ गया और यहां 2 आ गया। ठीक है,
और ये इनके साइन बदलने हैं तो माइनस का 3 आ गया और ये माइनस का 1 आ गया। अब देखो ए सारणिक क्या है, ए सारणिक यानी इन दोनों की गुणा माइनस ये, तो 4 2 8, 8 किसका है, माइनस का, और माइनस का 3, देखो 8 और ये क्या है माइनस का 3, तो माइनस के 11 हो गए। ए सारणिक का मान हो गया माइनस का 11 और इसका भाग दोगे तो माइनस 1/11। यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, दोनों में देखना यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन, इसके अंदर आगे माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब निकालना क्या है आपको, देखो ऊपर करता हूं मैं इसको, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। तो देखो बी इनवर्स क्या था, 3 2 1 1, ए इनवर्स क्या है 4 3 1 -2। अब दोनों का गुणा कर दो और 1/11 आपका यहां है, ठीक है, जो आगे था। तो देखो 1/11 तो यहां भी है, तो इतना तो हमारा सही है। अब देखो इनकी गुणा करानी है, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा करवाओ, क्या रिजल्ट आएगा 1/11, ऐसा कैसा, तो 3, देखो इसकी 3 चौके 12 और 2 एकम 2, तो 12 और 2 कितने हो गए 14। देखो पहला हमारा सही आ रहा है ना 14, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 3 3 9 और 2 2 4, और ये किसका है 4 माइनस का, तो 9 में से आप 4 घटाओगे कितना बच गया आपके पास 5, यहां भी 5 है, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 की 4 के साथ 4 आ गया, प्लस 1 5 आ गया। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 और ये -2, 3 और -2 कितना हो गया 1। तो क्या अपना आंसर सही है क्या, ये देखो नीचे ए बी इनवर्स आपका ये आया है और बी इनवर्स ए इनवर्स आपका ये आया है। तो प्रॉपर्टी का सत्यापन होता है, प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी का इनवर्स होगा वो बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। यानी अब क्वेश्चन क्या है, तो ये प्रॉपर्टी याद होगी ना, अच्छे से प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो जो आपको याद रखनी है तो उस पर मैं पूरा जोर देता हूं, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएगी, और जिस पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया तो वो बस ऐसे ही आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। बाकी जिस पर मैंने जोर दे दिया तो वो तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, है ना। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। अब देखना आगे प्रॉपर्टी है नंबर 5 पर या 4 पर, कि आप ऐसा कर रहे हैं कि ए इनवर्स का सारणिक आप लें, ए इनवर्स निकालो पहले, उसके बाद उसका सारणिक लो। इससे अच्छा है कि आप ऐसे निकालो, उसका सारणिक निकालो और 1/a सारणिक कर दो, बात तो एक ही है, ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा। या तो आप देखो ए इनवर्स निकालकर सारणिक लो, बराबर होगा 1/a सारणिक। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है थोड़ी, इसको याद रखना, और वैसे इसका प्रूफ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। देखो अब आप देखना, अगर आप एडजॉइंट ए इनवर्स लेते हैं, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालकर उसका आप एडजॉइंट ले रहे हैं, पहले आपने आपके पास ए था मैट्रिक्स, उसका आपने इनवर्स निकाला, उसके बाद उसका आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, सहखंडज निकाल रहे हैं, वो बराबर होगा कैसे, या आप पहले एडजॉइंट ए निकाल लो इसका, उसके बाद इनवर्स ले लो, एक ही बात है। यानी पहले या तो ए का आप इनवर्स निकाल लो, ठीक है, फिर उसका एडजॉइंट लो, वो बराबर होगा किसके, एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका इनवर्स निकालो, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको, कोई क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन मैं देखता हूं। हाँ देखना, आपको दिया है क्वेश्चन है, देखो इस प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इंपॉर्टेंट है थोड़ी। क्वेश्चन देखना, आपको ए बराबर दे दिया 1 3 4 0, ठीक है। तब आपसे पूछा है ए इनवर्स बताओ, तब ए इनवर्स का सारणिक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो आप ए इनवर्स
निकालो पहले, फिर उसका सारणिक लो, एक ही बात है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आप 1/a सारणिक निकाल दो, वो इक्वल होगा किसके, ए इनवर्स का सारणिक। देखो कैसे, 1a का सारणिक कितना है, ए सारणिक निकालोगे इसकी वैल्यू 0 -12 इसका सारणिक आ गया, और 1/-12 यानी ये इसका ए इनवर्स का रिजल्ट आ गया। अब हम ऐसे तो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया, अब ऐसे वो निकालते हैं, यानी पहले इसका इनवर्स निकालते हैं, यानी क्या माइनस, क्या ऐसा रिजल्ट आता है जो हमने निकाला है -1/12। तो सबसे पहले हम इसका ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स यानी एडजॉइंट a/a सारणिक, एडजॉइंट a/a सारणिक। तो एडजॉइंट a क्या होगा, इसका क्रम बदल दो, तो क्रम बदल देंगे, क्रम बदलने में हम बहुत होशियार हैं, और इसके साइन बदल दो, तो -3 -4, नीचे ए सारणी का भाग देना है, ए सारणी की वैल्यू क्या है -12, तो ये आ गया 1/-12 आ गया ना, -1/12। अब क्या करना है, ये आपने निकाला है, इसका सारणिक निकाल दो। सारणिक देखो कैसे निकालोगे, इसका सारणिक आपको निकालना है, तो यानी इसका सारणिक निकल जाएगा। देखो इसके अंदर पहले आप अंदर गुणा करवा दो इसकी -1/12 की आप अंदर गुणा करवा दो, जो आपके पास रिजल्ट निकलेगा। अंदर गुणा करवाते हैं, देखो तो इसके साथ गुणा करवाई तो ये 0 हो गया, इसके साथ माइनस से माइनस प्लस 3/12 यानी 1/4 हो गया, और ये हो गया माइनस का 1 प्लस का हो गया ना 1/3, और ये माइनस का 1/12, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, इसका सारणिक ना, अब सारणिक निकालो, देखो ये हो गया, देखो कितना बचेगा, ये 0 माइनस का 1/4 तो ये वापस यही आंसर आ गया ना, तो दोनों से यही आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि ए का आप इन्वर्स लेंगे तो वो बराबर होगा 1/a के सारणिक के। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। अब देखना, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको कराने जा रहा हूं मैं। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आ रही है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखना, फिर इंपॉर्टेंट है तो जरूर से देखना। आपके पास है नंबर 6 प्रॉपर्टी है कि आपको दिया है ए बराबर डायगोनल यानी विकिरण के अवयव आपको दे दिए, और विकिरण के कौन से, A1 A2 और AN। ठीक है, विकिरण वाला मैट्रिक्स दे रखा है आपको, जिसके विकिरण के अवयव हैं, बाकी सारे 0 हैं, उसका इनवर्स निकालना है, यानी इसका आपको इनवर्स ज्ञात करोगे तो सिंपल सा मेथड है, क्या, इनका ही इनवर्स निकाल लो। एलिमेंट्स है ना, तो ये तो एलिमेंट थे, इन एलिमेंट्स का इनवर्स, और किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, देखो यानी मैट्रिक्स के अंदर 1 आना चाहिए, तो एक यानी मान लो 3 है, तो इसका इनवर्स क्या हो गया 1/3, दोनों का गुणा कराओगे तो 1 आ गया, तो यानी इसका ही इनवर्स निकाल लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। आपको वो चीजें नहीं निकालनी है ना, वो आपको अब चीजें नहीं निकालनी, एडजॉइंट ए निकालो फिर उसका सारणिक निकालो, तो आप डायरेक्ट ही उन एलिमेंट्स का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। देखना एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल है, आपके पास ए दिया है, ए आपको दे दिया 1 0 0 0 3 0 और है 0 0 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको इसका इनवर्स निकालना है। देखो सबसे पहले क्या ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स लग रही है, क्या विकिरण मैट्रिक्स, विकिरण मैट्रिक्स में ये 0 नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो ऐसा ही है, तो ये क्या है विकिरण मैट्रिक्स आपकी। अब विकिरण मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम इनवर्स निकालते हैं, जो हमारा मेथड है, इसका ए इनवर्स हम निकालेंगे कैसे, एडजॉइंट A/A सारणिक वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए देखो कैसे निकलेगा, 3 वाली है, 3 वाली मैट्रिक्स है, तो उसका आप कैसे निकालते हो, देखो इसका भी तरीका याद रखो, भूल मत जाना, क्या था 1 0 सेम टू सेम लिखो, 0 3 0 0 0 4, उसके बाद पहली 2 पंक्तियां 1 0 0 3 0, और उसके बाद ये 2 लाइन दोबारा आगे लिखो 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3, और ये यहाँ पर पहले पंक्ति और पहला कॉलम काट दो। अब देखो जो सारणिक आपको प्राप्त होगी वो एडजॉइंट होगा, यहां लिखते हैं अपन, देखो पहले 4 दिए 12 12 -0 तो यानी 12 बच गया,
ऐसे ऐसे निकालनी है। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 0 0, तो यानी 0 आ गया। इसका इसके साथ 0, इसका भी 0, ठीक है। ऐसे ही इसका 0 और 0 0 आ गया। 4 देखो यहां पर 4 आएगा और ये 0 हो गया, 4 0 0 0 आ गया। आगे देखो 0 0 यानी 0 आ गया, 0 आ गया। और यहां देखो 0 0 0 आ गया, 3 यहां 3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास एडजॉइंट ए आ गया। अब इसका सारणिक और बता दो मुझे क्या होगा। ए सारणिक, सारणिक देखना कैसे निकालते हो आप। ए सारणिक यहां पर निकालता हूं मैं ऊपर। ए सारणिक क्या आएगा, इसका सारणिक निकालना है तो पहली पंक्ति लेते हैं 1, और देखो पहली पंक्ति को छोड़ दिया और पहले कॉलम को, तो 4 3 12 इंटू में 12। अब मुझे बताओ क्या कोई और कोई आएगा। यहां पर 0 है, हर जगह दोनों 0 है, तो यानी पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 से गुणा होता है ये, देखो यहां पर 1 से गुणा कराए तो वो आगे वाले 0 से होते हैं, तो पूरा ही 0 हो गया। तो ये इसका ए सारणी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो इसका इनवर्स देखो क्या आएगा, इनवर्स क्या आएगा, 1/12 करोगे, अंदर भाग दो, अंदर भाग दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, देखो इससे 12 को भाग दोगे तो आपके पास 1 0 0 0, 4 के अंदर 12 का भाग दोगे तो यानी 1/3, और यहां पर 0, यहां देखो 0 0 0 0, 3/12, 3/12 यानी 1/4, ठीक है। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया, ये क्या आ गया, ए इनवर्स आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला था यानी डायगोनल, ये तो हमने ए इनवर्स निकाला इस मेथड से, कितना टाइम हमें लगा, लेकिन अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, इन जो एलिमेंट दिए हैं उन्हीं का ही इनवर्स करके, देखो कैसे, ये तो हमने इतना मेथड निकाला, उससे निकला अपना इनवर्स। अब देखो सिंपल सा, तभी ये चीजें काम आती हैं। ए बराबर क्या था, अब यू क्या था रे, 1 0 0 0 3 0 0 0 4, ठीक है, ये था ना, है ना। अब देखो ये विकिरण वाला है, विकिरण मैट्रिक्स है, और विकिरण मैट्रिक्स का मैंने इनवर्स निकालने के लिए कहा कि उन जो अवयव हैं इसके अंदर उन्हीं का इनवर्स ले लो। तो देखो कैसे, इसका ए इनवर्स हो जाएगा, एक का इनवर्स यानी 1/1, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0, 3 का 1/3 0 0 0, और 4 का क्या इनवर्स है 1/4, तो ये 1/1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये ए इनवर्स देखो कितने 10 ही सेकंड, 5 सेकंड नहीं लगे, तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, ये देखो सेम ही है दोनों। तो इतना क्यों हम जाएं, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चीजें मैं आपको दबाव देता हूं ना जिस चीज पर कि आपको याद करनी ही करनी है, तो वो याद करनी ही करनी है, आपको अच्छे से उन चीज को याद रखना है ना। तो ये देखो हो गया ना। अब देखो आगे प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, लिखना चाहता है वो लिख लो, ठीक है। चलो आगे है 7 नंबर पर आपकी प्रॉपर्टी। अगर आप ए टी का इनवर्स निकालते हैं, पहले ए टी का अर्थ क्या हुआ, नंबर जितने भी है 7 नंबर है क्या, ए टी का यानी किसी मैट्रिक्स का आप परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, तो उसका ऐसा करने के बाद आप इनवर्स निकालते हैं तो वो बराबर होगा, चाहे आप पहले ए इनवर्स निकाल लो, यानी पहले तो आपने परिवर्त निकाला उसके बाद इनवर्स किया तो वो बराबर है, चाहे आप उसका पहले इनवर्स निकाल कर परिवर्त निकालो, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, दोनों के वैल्यूज समान होंगी। इसके बाद देखिए 8 नंबर प्रॉपर्टी है आपकी। तो देखिए कि यदि ए कोई विकिरण मैट्रिक्स है, ए कोई विकिरण मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स भी विकिरण मैट्रिक्स ही होगा, विकिरण मैट्रिक्स ही होगा। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या था वो एग्जाम्पल कि ए बराबर आपके पास था 1 0 0 0 3 0 0 0 4, तो उसका आपने इनवर्स निकाला। ए इनवर्स क्या निकाला था कि इन एलिमेंट्स का ही इनवर्स, तो कैसे, इसका 1 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4। तो अब देखो
मैंने क्या कहा कि आपने ए भी निकाल लिया है, ए इनवर्स भी निकाल लिया, और आपकी स्टेटमेंट क्या है कि यदि ए कोई आपकी विकर्ण मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी आपका विकर्ण मैट्रिक्स होगा। तो देखो यहाँ पर ए इनवर्स आपने निकाला है, क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है? क्या विकर्ण के एलिमेंट ही जीरो नहीं है, बाकी सारे जीरो है ना? तो ये भी क्या होगी, आपकी विकर्ण मैट्रिक्स होगी। लिख लो इसको, विकर्ण मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और एक छोटी सी लाइन, ये ज्यादा कोई खास नहीं है, ये छोटी सी याद रखनी है, सत्य असत्य कथन में पूछ लेता है। आगे है कि यदि ए कोई त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लिख लो। तब तक मैं इसके अंदर स्याही डाल लेता हूँ, फिक्का हो गया ये, फिक्का हो गया भाई। देखो अब क्वेश्चन करवाता हूं मैं जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं, आपके लिए एकत्रित करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन पेपर देखकर कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, लिख लिया होगा इसको। देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। एक दो बार इनको घर पर पढ़ लोगे ना, अच्छे से याद हो जाएंगी ये चीजें, तो एक दो बार इनको पढ़ लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में आया है, ये फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया है। क्वेश्चन क्या है देखना, ए बराबर आपको दिया है 3 -4 1 -1, ठीक है, और कहा है कि तब ए की पावर n का मान है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 3 की पावर n -4 की पावर n 1 -1 की पावर n। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1 + 2n 1 + 2n माइनस का 4n 1 और 1 - 2n n है ये n 1 माइनस का 2n। तीसरा ऑप्शन है आपका 1 + 3n माइनस का 2n और नीचे है -n और 1 माइनस का 2n, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए बराबर आपको ये दे रखा है, ए की पावर n का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो ए की पावर n निकालने के लिए आप पहले यानी आपको n बार ए को गुणा करना है एक साथ। ए की पावर n का अर्थ क्या हुआ कि आप ए को n बार गुणा करो, ए उनसे रिजल्ट निकालो। तो उससे अच्छा है कि आप ए का 2 बार गुणा कर दो a², और वो किस प्रूफ से आ रहे हैं वहां पर यहाँ पर वैल्यू रख के देखो, यहाँ पर n बराबर 2 रखोगे यानी 2 का गुणा करवा लो, 2 बार a को गुणा करवा लो, आसान है। फिर उसमें जो रिजल्ट आया है ना उसमें n बराबर 2 रखो कि क्या वो रिजल्ट सेम आ रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, जिस ऑप्शन से सेम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ निकालते हैं, a² निकालता हूं मैं। a² क्या होगा, 3 - का 4 1 -1 और इनटू में है 3 - का 4 1 -1। तो देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, देखो गुणा करवाओ ना तो ऐसे निशान जरूर लगा लेना, क्योंकि उससे आपका पूरा 2 में तो कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा, 3 वाले में दिक्कत आ जाती है। तो जब गुणा करो तो ये निशान लगा लेना कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, ताकि ध्यान चला जाए कि हाँ इसी का गुणा हो रहा है। कई बार गड़बड़ हो जाती है, यानी इसका करवा रहे हो तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। बाकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो कैसे भी कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेना कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 3 दिए 9 - 4 कितना बच गया 5,
ठीक है। ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो माइनस का 12 और यहां पर प्लस का 4, माइनस का 12 और प्लस का 4 यानी कितना बच गया, माइनस का 8। ऐसे ही नीचे देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस का 4 और ये प्लस का 1, माइनस 4 और प्लस 1 करोगे तो माइनस का 3। अब देखो यहां पर n बराबर कितना है, ए स्क्वायर निकाला है तो n बराबर 2, तो यहां पर ऐसा ऑप्शन चेक करो जहां से ये रिजल्ट निकल जाए, यानी जहां पर ऐसा आ जाए 5 माइनस 8 2 माइनस 3, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक करो यहां पर कौन सा है, तो यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले n बराबर 2 रखेंगे, तो n बराबर 2 तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 ना, तो 9 तो यहां पर है ही नहीं हमारे पास, तो 5 है, तो ये ऑप्शन देखना ही नहीं। दूसरा देखो 1 + 3n, तो यहां पर n बराबर आपको 2 रखना है, तो 2 रखोगे तो 3 2 6 प्लस 1 7, अपना कितना है 5, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखते हैं 1 + 2n, n बराबर रखो 2, n बराबर 2 रखना है, तो 2 2 4 प्लस 1 5, यानी आ रहा है। अब देखो 2 यहां रखोगे 4 2 8 और माइनस का 8, यानी ये आ गया। अब देखो n बराबर आपको रखना है 2, तो 2 2 आ गया, n बराबर रखना है 2, तो 2 2 4 और 1 घटाओगे तो माइनस का 3, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बस 1 मिनट के अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको मैं। ये आया है सेकंड ग्रेड के अंदर, आगे वाला, आगे वाला सेकंड ग्रेड के अंदर आया है। सेकंड ग्रेड 2018। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि a बराबर 1 1 1 1, तब a की पावर 100 का मान क्या होगा, बता दो। ऑप्शन है आपके नंबर 1 2 की पावर 100a, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 99a, और तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा है 100a। बता दो आप, सीख तो गए हैं आप निकालना। ये क्वेश्चन आया था और आसान है, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। बता दो इसका आंसर। देखो सबसे पहले वही काम वही तरीका, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालोगे कैसे, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो निकालो पहली पंक्ति पहला कॉलम, क्या रिजल्ट आएगा 1 और 1 यानी 2, ऐसा इसके साथ 1 और 1 2 1 और 1 2 2, तो ये क्या आ गया आपके पास, 2 बाहर निकालोगे तो बाकी क्या बच गया आपके पास, देखना 2 1 1 1 1, ये क्या है a है ना, तो यहां लिख दोगे 2a, 2a आपको मिल गया। ठीक है, ऐसे ही अब a क्यूब निकालो, a क्यूब देखो अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप a क्यूब को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर डॉट a, क्योंकि आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2a, 2a इंटू में a, ये क्या बन गया 2a स्क्वायर। अब आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है क्या थी 2a, 2a, तो देखो ये क्या बन गया 4 4 यानी 2 की पावर 2a, तो ये a क्यूब की वैल्यू आ गई। ऐसे ही a4 निकाल कर और देख लो, क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, ऐसा ही ना, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a डॉट 2a, ये क्या बन गया 2 की पावर 2 a स्क्वायर, देखो 2a गुणा हो गए, a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 2a, वही चैन बन गई अभी 2a, तो ये एक 2 और आएगा तो 2 की पावर 3a। अब देखो a की पावर 4 को आप लिख रहे हैं तो 2 की पावर 3a, यानी यहां से 2 की पावर जो पावर 3 है, यानी यहां 4 थी तो a कम हो रही है, ऐसे ही आपने 3 में लिखा तो 2 की पावर 2a, सभी में आएगा ऐसे ही 2a
2a और पावर, ये पावर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेगी। और कहां तक बढ़ेगी, 100 लोगे तो 99 तक ही बढ़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ 4 में 3 है, 5 में 4 होगी, 6 में कितनी होगी 5, 7 में 6, 8 में 7 होगी, 9 में 8, 10 में 9, तो 100 में कितनी होगी 99। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, a की पावर 100 का 2 की पावर 99a। तो ऐसा कहाँ है, ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 99a। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद देखना क्या है, हाँ आगे जो बचा है वो पार्ट हम अब एक क्लास शायद और होगी, एक होगी या 2 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं। 2 क्लासेस में ये पूरा मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। उसके बाद आज के इसके क्वेश्चन रहे हैं, टेस्ट होगा वो, यानी क्यों 4 क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और सिंपल भी है, तो हम ये पूरा अच्छे से करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको जो चीज़ें हम बता रहे हैं मैटर आपको अच्छा लग रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।